दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए इतिहास के प्रैक्टिस सेट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इवन यह सेशन यूपीपीसीएस और नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। बिल्कुल फ्रेश जो है आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बोरी, मेहरगढ़, इनाम गांव या फिर गिलोन। तो प्राचीन भारत में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति होती है वो होती है मेहरगढ़ से। बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मेहरगढ़ है कहाँ पे? यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से लगभग 7,000 कितना 7,000 ईसा पूर्व, लगभग 7,000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला जो स्थान है, यदि आपसे पूछ रहा है इसमें ऑप्शन में रहिए, और यदि आपसे पूछा जाए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं कोल्डीहवा से। और कोल्डीहवा कहाँ पे है? वर्तमान में इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से लगभग 6,500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कोल्डीहवा। कोल्डीहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? शिकार, कृषि, पशुपालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्व पाषाण युग के लोगों का जो प्रमुख उद्यम था वह क्या था? शिकार था। और शिकार पे ही लोग प्राचीन काल में निर्भर रहते थे, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? यानी कि किस राज्य में हड़प्पा काल के अवशेष की प्राप्ति नहीं हुई है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो किस जगह से नहीं प्राप्त हुई है? यह हुआ है आपके सी, यानी कि तमिलनाडु से हड़प्पा कालीन अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन सही है। नौदा टोली, एरन तथा नगदा की मालवा संस्कृति, जो लगभग 1700 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास थी, किस संस्कृति का प्रमाण है? हड़प्पा, गैर हड़प्पा, हड़प्पा पूर्व या फिर हड़प्पा पश्चात की। तो यह किस संस्कृति का प्रमाण है? यह जो है हड़प्पा पश्चात की प्रमाण है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद, तंत्रवेद या फिर डी है यजुर्वेद, धनुर्वेद। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जो यजुर्वेद है वो धनुर्वेद से सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये होगा आपका ऋग्वेद, तंत्रवेद। सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बाकी ये तीनों की तीनों मैच करते हैं, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्षमा चाहता हूँ इस गलती के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर मुंडक उपनिषद में। यानी कि युद्ध का जो प्रारंभ होता है वो मानव के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होता है। यह किस ग्रंथ में उल्लिखित है या फिर लिखा गया है? यह लिखा गया अथर्ववेद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, कठोपनिषद उपनिषद में या फिर केन उपनिषद में। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद मिलता है वह किस में मिलता है? वह मिलता है कठोपनिषद में। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या फिर उज्जैनी। तो कहाँ की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? उज्जैनी की यात्रा गौतम बुद्ध जी ने नहीं की थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? ये दिया था सारनाथ में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया भी क्वेश्चन है, जहाँ 5 ब्राह्मण उनके प्रथम शिष्य बने। वाराणसी पहुँचने के बाद वे राजगिरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। राजगिरी में ही रहते हुए उन्होंने एक बार अपने गृह नगर कपिलवस्तु की भी यात्रा की थी, जहां अपने परिवार के सभी लोगों को अपने मत में दीक्षित किया। राजगिरी से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास हेतु महावन की प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। वे राजा उदयन की राजधानी कौशाम्बी गए
तथा वहाँ 9वां विश्राम किया था। ये आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से थेरवाद या स्थविरवाद किसे कहते हैं? महायान को, हीनयान को, वज्रयान को या फिर तंत्रयान को? किसको कहते हैं? ये बोलते हैं हीनयान को। दैट मीन्स बी विल बी राइट। श्रावस्ती निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित था? अनीमा, रोहिणी, अचिरावती या फिर हिरण्यवती? तो श्रावस्ती किस नदी के किनारे स्थित था? यह था अचिरावती के स्थान किनारे। डी सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सिन्नधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता? तो कौन नियंत्रित करता था? ये करता था समाहर्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया सूची 1 और दूसरी तरफ दिया सूची 2। मेगास्थनीज जो है किससे रिलेट करते थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि मौर्य वंश। फाहयान आपको पता है, फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश। और हेनसांग पुष्यभूति वंश, यानी कि ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी करेक्ट हो जाएगा। बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा या फिर डी शिव झोपड़ी गुफा? तो कौन सा गुफा जो है जिस पे अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? यह है लोमस ऋषि का गुफा। दैट मीन्स सी विल बी राइट। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? विशाखदत्त, बाणभट्ट, कालिदास या फिर भास? तो अभिज्ञान शाकुंतलम लेखक आपको पता है कालिदास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है। चंद्रगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मरकट सागर, भगंदिया, सोमकुंड या फिर कुकुम? तो स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में उल्लिखित ग्राम प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई थी ये थी कुकुम। डी ऑप्शन सही है। गुप्त साम्राज्य में प्रांतीय राज्यपालों के लिए प्रयुक्त होने वाला पद नाम कौन सा था? विषयपति, कुमारामात्य, उपरीक या फिर आयुक्तक? ये क्या था? यह था उपरीक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? नारद स्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर मनु स्मृति में? तो कायस्थ शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आप करेक्ट लगा कर चलें। बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था समाज के उच्च वर्ग के लिए, जन समूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए या फिर गैर इस्लामिक जमावाड़ा? तो किसके लिए था? यह था जन समूह के लिए। दैट मीन्स बी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने शराब पीना, जुआ खेलना व भांग खाने पर प्रतिबंध लगाया? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक? किसने लगाया था? यह लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या फिर बलबंत? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। सी ऑप्शन जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया और खिलजी वंश का संस्थापक था। 1292 ईस्वी में मंडौर व झाइन के किलों को जीतने में जलालुद्दीन खिलजी को सफलता मिली। उसने दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्र में ठगों का दमन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।